राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हल षष्ठी व्रत की। हल षष्ठी व्रत को हर छठ व्रत, ललही छठ, चंदन छठ, कमर छठ और बलराम जयंती के नामों से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई भगवान बलराम जी का जन्म हुआ था। भगवान बलराम जी का प्रमुख अस्त्र हल और मूसल है। इसी कारण उन्हें हलधर के नाम से भी जाना जाता है। हर छठ के दिन हल की पूजा करने की परंपरा इसी से जुड़ी हुई है। इस व्रत को विशेष रूप से पुत्रवती महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि की कामना से रखती हैं। लेकिन दोस्तों, हर छठ का व्रत बहुत ही नियम और संयम के साथ किया जाता है। खास तौर पर इस व्रत में खान पान के कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। इसलिए अगर आप भी हर छठ का व्रत रखने जा रही हैं तो यह जानना बहुत ज़रूरी है कि हर छठ व्रत में क्या खाना चाहिए और किन चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ों का सेवन करने से व्रत के नियमों का उल्लंघन माना जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी कि हर छठ व्रत का खान पान कैसा होना चाहिए, क्या खाएं और क्या ना खाएं और पूजा के दौरान किन बातों का ध्यान रखें। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में जय हल छठ मैया ज़रूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में हर छठ व्रत का विशेष महत्व माना गया है। यह व्रत मुख्य रूप से माताएं अपनी संतान की सुख समृद्धि और लंबी आयु की कामना से रखती हैं। इस दिन माताएं व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं और हर छठ माता से अपनी संतान के सुखी और स्वस्थ जीवन की प्रार्थना करती हैं। क्योंकि इस दिन भगवान बलराम जी का जन्म हुआ था और उनका प्रमुख अस्त्र हल है, इसलिए इस दिन हल और कृषि से जुड़ी चीज़ों का विशेष महत्व माना जाता है। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी नियम की। हर छठ व्रत में ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं किया जाता जो हल से जोती या खेत में उगाई गई हों। यानी इस दिन खेत में हल चलाकर उगाए गए अनाज, सब्जियां या कई प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन वर्जित माना जाता है। इसके अलावा इस व्रत में गाय के दूध, दही, घी का सेवन भी नहीं किया जाता। व्रत रखने वाली महिलाएं इन चीज़ों से परहेज करती हैं और पूजा के बाद व्रत खोलते समय भी विशेष सावधानी रखती हैं। चलिए जानते हैं कि हर छठ व्रत में क्या खा सकते हैं। मान्यता के अनुसार इस दिन ऐसी चीज़ों का सेवन किया जाता है जो तालाब या प्राकृतिक जल स्रोतों में पैदा होती हैं या जिन्हें हल से जोतकर उगाया नहीं जाता। इनमें तिन्नी के चावल, पसई के चावल, सिंघाड़ा, मखाना और कुछ विशेष प्रकार के साग आदि शामिल माने जाते हैं। व्रत के बाद महिलाएं इनसे बने अलग अलग व्यंजन भी ग्रहण करती हैं। उदाहरण के लिए मखाने को भूनकर खाया जा सकता है। कुछ स्थानों पर पसई या तिन्नी के चावल से विशेष पकवान बनाए जाते हैं। कई महिलाएं सिंगाड़े के आटे से सिंघाड़े की पूरी या पकौड़ी बनाकर खाती हैं। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में महुआ के साग में सेंधा नमक मिलाकर खाने की परंपरा भी बताई जाती है। हर छठ के व्रत में एक विशेष बात यह भी मानी जाती है कि गाय के दूध के स्थान पर भैंस के दूध, दही और घी का प्रयोग किया जा सकता है। कुछ महिलाएं पूजा के बाद भैंस के दूध या दही का सेवन करती हैं और इसी से व्रत का पारण करती हैं। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों और परिवारों में हर छठ के नियमों में थोड़ा अंतर देखने को मिलता है। इसलिए अपने परिवार की परंपरा और स्थानीय मान्यता का भी ध्यान ज़रूर रखें। दोस्तों, हर छठ व्रत से जुड़ी एक और मान्यता है। इस दिन कुछ स्थानों पर महिलाएं टूथपेस्ट से ब्रश करने के बजाय विशेष प्रकार की दातून से दांत साफ करती हैं। इसे भी व्रत की पारंपरिक मान्यता का हिस्सा माना जाता है। इसलिए अगर आपके घर में भी यह परंपरा चली आ रही है तो उसी के अनुसार इसका पालन किया जाता है। अब बात करते हैं हर छठ की पूजा की। शाम के समय महिलाएं स्नान आदि करके पूजा की तैयारी करती हैं। पूजा के लिए जरबेरी, कुश और पलाश की डालियों को एक साथ बांधा जाता है और उनकी पूजा की जाती है।
इसके बाद दीवार पर हर छठ माता का चित्र बनाया जाता है या हर छठ माता का चित्र कैलेंडर स्थापित करके उसकी पूजा की जाती है। माता को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करने की भी परंपरा है। इसके साथ ही मिट्टी के छोटे छोटे कुल्हड़ या पात्र लेकर उन्हें एपन से सजाया जाता है और उनमें सप्त अनाज भरकर उनकी भी पूजा की जाती है। पूजा के दौरान हर छठ माता की 6 कथाएं सुनने या पढ़ने की परंपरा भी कई स्थानों पर मानी जाती है। इसके बाद माता की आरती की जाती है और संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी जीवन की कामना की जाती है। चलिए अब जानते हैं हर छठ व्रत का पारण कैसे करना चाहिए। हर छठ के दिन कई महिलाएं पूरे दिन निर्जल व्रत रखती हैं और शाम को पूजा करने के बाद व्रत का पारण करती हैं। पारण में परिवार की परंपरा के अनुसार पसई या तिन्नी के चावल, मखाना, सिंघाड़े से बने व्यंजन, भैंस का दूध या दही, अन्य मान्य फलाहार ग्रहण किए जाते हैं। ध्यान रखें कि हर छठ के नियम क्षेत्र और परिवार की परंपरा के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए व्रत रखने से पहले अपने घर की परंपरा और स्थानीय मान्यता को ज़रूर ध्यान में रखें। तो दोस्तों, यह थी हर छठ व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही धार्मिक एवं व्रत त्योहार से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय हल छठ मैया ज़रूर लिखें। जय माता दी।